I would like to share few words from the Bible. मैं बाइबल में से कुछ आयात है आपके साथ बांटना चाहता हूँ। The first Chronicle chapter 4 verse 9 and 10. पहला हवाला जो है वो पहला तवारीख और उसका 9 चैप्टर। Yeah, total chapter 4 verse 9 and 10. ओके, चौथा बा और उसकी 9 आयत है। मैंने ग्लासेस लगा ली। The word says that here we see one man, he's called named Japheth. यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है कि एक शख्स था जिसका नाम यबीस था। The word said, now Japheth was more honorable than his brother, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यबीस था वो अपने भाइयों में से मोअज़्ज़ज़ था। and his mother called his name Japheth, saying, because I bore him in pain. और लिखा है कि उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। And Japheth called on the God of Israel, saying, और यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, oh, that you would bless me indeed आह तू मुझे वाकई बरकत दे and enlarge my territory, और मेरी हदूद को बढ़ाए that your hand would be with me, और तेरा हाथ मुझ पर हो that you would keep me from evil, और तू मुझे बदी से बचाए that I may not cause pain. ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। Here we see a man called Japheth. यहाँ हम देखते हैं एक शख्स जिसका नाम यबीस है He is making astounding prayer to God. और वो एक खुदावन की हजूर में बड़ी ताकतवर दुआ करता है। When we see his name, Japheth, it's called he born with a sorrow, with a sorrowful. जब हम देखते हैं यबीस के नाम का मतलब तो यहाँ पर लिखा है कि उसकी माँ ने उसका नाम इसलिए यबीस रखा कि वो कहती थी कि उसने उसको गम के साथ जन्म दिया Because his birth was so difficult. क्योंकि उसकी पैदाइश जो थी वो काफी मुश्किल थी। But here we see one of authentic prayer that he is making towards God. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यबीस जो दुआ करता है वो बहुत ही गैर मामूली दुआ है। He's saying, you would bless me, O Lord, वो कहता है कि खुदावन तू मुझे बरकत दे and expanding, enlarging my territory, और मेरी हदूद को बढ़ाए and your hand would be with me always, और तेरा हाथ मुझ पर हमेशा रहे that you would keep me from evil, और तू मुझे बदी से बचाए so that I may not cause pain. ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। It's a fervent prayer that he is offering to God. और ये उसकी बहुत ही खास दुआ थी जो वो खुदा की हुजूर में पेश करता है। And we can imagine his family background when he was born with a sorrowful. हम देखते हैं उसका जो खानदान का पस मंजर है कि वो एक दुख और गम के साथ पैदा हुआ। Today, we need to hear such a prayer that should come from our mouth. और आज हमें ऐसी ही दुआ की जरूरत है जिसमें हम अपने मुंह से इस बात को जो है वो कंफर्म करें। And Japheth, he acknowledged God as the center of his life. और जो यबीस है वो खुदावन को अपनी जिंदगी का मरकज ठहराता है। And he is making strong appeal to God और वो खुदावन की जुर्म में एक बहुत ही ताकतवर दरखास्त रखता है that you be with me कि तू मेरे साथ हो and you bless me और तू मुझे बरकत and दे you enlarge my territory और तू मेरी हदूद को बढ़ा दे and do not allow me to, go through those evil. और मुझे बदी से बचाए रखे। He understood one thing very clearly. वो एक बात को बड़ी अच्छे तरीके से जानता था God alone can make me great. कि सिर्फ खुदावन ही अकेला है जो मुझे अजीम बना सकता है। It is not my power, ये मेरी कुव्वत से नहीं, it is not my intelligence, ये मेरी हिकमत से नहीं it is not my smartness, और ये मेरी चलाकी से नहीं or it is not my family background. और ना ही मेरे खानदानी पस मंजर से। Nothing can make me great except the Lord. मुझे कोई भी चीज अजीम नहीं बना सकती सिवाय खुदा। He has a total depend upon the Lord. वो मुकम्मल तौर पर खुदावन पर मरकूज था। He got it. वो ये जान गया था। Now today you go around the world and see people don't get it. आज आप दुनिया में जाएं तो लोग इस बात को नहीं He समझते। got the literal truth. उसने इस हकीकी सच को जान लिया That is, only the Lord, the God can bless me. कि सिर्फ खुदा ही मुझे बरकत दे। Only the Lord can extend my territory. सिर्फ खुदावंद ही मेरी हदूद को बढ़ा सकता है। Only the Lord can keep me from all evil. सिर्फ खुदावंद ही मुझे हर बुराई से बचा सकता है। You see the evil around the world. आप देखते हैं दुनिया में You don't need to run after it. हमें उसके पीछे भागने की It will जरूरत come नहीं, to you. बल्कि उन चीजों का आपके पीछे आने की जरूरत है। So he is uttering remarkable words that save me from those evil.
और वो बहुत ही खास अल्फाज जो हैं वो बोल रहा है जो उसको उसकी तरफ जो है वो कशिश करे। Oh Lord, that you would keep me from evil so that I may not cause pain. और खुदावन तो मुझे तकलीफ का या गम का बाइस ना बना। Do we utter such a prayer? क्या हम कभी इस तरह की दुआ करते Do we need to think about it very deeply? हैं? हमें इसको बड़े ही गहरे तौर से सोचने की जरूरत है। Only God can expand us. सिर्फ खुदावंद ही हमें बढ़ा सकता Only God can bless us. है, सिर्फ खुदावंद ही हमें बरकत दे सकता है। And he made authentic faith in God. और उसने खुदावंद में बहुत ही खास और मजबूत ईमान रखा। You know, there are many reasons people really don't pray. बहुत सारी वजूहात हैं जिसके लिए लोग वाकई दुआ करते Let's take practically. हैं। आए हम इसको अमली तौर पर Say Christian life is practical. क्योंकि मसीही जिंदगी एक अमली जिंदगी है। C.S. Lewis said that the Christianity is an education in itself. C.S. Lewis is the author. सीरियस लुइस कहता है कि He said मसीही जिंदगी the Christianity is an education in itself. मसीही जिंदगी अपने तौर से ही एक तालीम है। So what does that mean? इसका क्या मतलब है? When the moment that you endorse the Christianity, you are started to learn. क्योंकि जो ही आप मसीही जिंदगी में कदम रखते हैं आप सीखना शुरू कर देते हैं। Christ is educating you. मसीह आपको तालीम देना शुरू कर देता है। So one of the reason that we don't pray is that और क्यों वजूहात क्या है कि हम इस तरह से इसकी तारीफ नहीं करते? the most reason is सबसे बड़ी वजह the discouragement, हौसला शिकनी है, disappointment. नाउमीदी है। And today the statistics says that there are many young people are living in disappointment and discouragement. अदाद और शुमार बताते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगियों का इख्तिताम जो है वो हौसला शिकनी से कर देते हैं। Many suicides taking place. बहुत सारी जो सुसाइड्स हैं They वो mean- इसी वजह से होती है। For various reasons. बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। And especially I'm talking about the Christianity, those believers, मैं खास तौर से उन लोगों के लिए, उन ईमानदारों के लिए बात करता हूँ those who are going to church regularly, जो कि बाकायदगी से चर्च तो जाते and हैं। I'm asking them that how many hours do you pray? और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम कितने घंटे दुआ करते Do हो, you seek the Lord like a Jabez did it? क्या तुम खुदावंद को वाकई या 20 की तरह ढूंढते हो? Do you have that desire that the Lord is going to enlarge my territory? क्या ये तुम्हारा ईमान है कि खुदावंद ही तुम्हारी अदूत को बढ़ाएगा? And people are so disappointed. तो लोग बहुत ही जो है वो पस्त हौसला The हो जाते हैं 21st century, it's like kind of pushing you to move faster. क्योंकि ये इस तरह की दुआ है जो आपको तेज भागने के लिए मजबूर करती है। And we just want to go get everything through bypass. जैसे कि आप हर एक चीज में से गुजर जाते हो And we are discouraged with many area, like a colleague or your workplace or your job or anything. बहुत सारी जगहों पर हमें जो है वो हौसला शिकनी का सामना करना पड़ता है अपने कोलीग्स के साथ, अपनी जॉब पर, बहुत जगहों पर। And life meaning and purpose, और हमारी जिंदगी का मकसद और मतलब, mostly on finance, हमारे खास तौर पर हमारी माशी हालत how I'm going to survive, कि मैं कैसे ये सब शुरू how करूँ, I'm going to run my ministry, मैं अपनी मिनिस्ट्री अपनी how I'm खिदमत going, कैसे शुरू how करूँ, I'm going to take care of my family, मैं अपने खानदान की देखभाल कैसे करूँ। and we thinking over about it, और हम इसको बहुत ज्यादा सोचते हैं and we come to the place that, oh, okay, let me take some rest, और फिर हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम सोचते हैं ओ मुझे कुछ आराम की जरूरत है, and I'm tired, I'm worn out, और हम सोचते हैं कि ओ मैं थक चुका हूँ, and I need something else to, make me feel good. और मुझे किसी ऐसी बात की जरूरत है जो मुझे अच्छा महसूस कराए। And we stop all those, spiritual activities, और हम उन तमाम रूहानी सरगर्मियां शुरू कर देते हैं and the devil now offers you many things to entertain. और जो शैतान है वो बहुत सारी चीजें आपके सामने जो है पेश करता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप उनमें पड़ जाए। So we buy into those, we give ourselves into those, और हम अपने आप को ऐसी चीजों के हाथों में दे देते हैं and we almost forget that we need to spend time with the Lord. और हम तकरीबन भूल जाते हैं कि हमें खुदावंद के साथ वक्त गुजारना है। See, the discouragement, disappointment always put you down
लिहाजा हौसला शिकनी और हिम्मत हार जाना हमेशा हमें नीचा कर देती है, And पस्त कर देती and the devil can feed you with lots of things to forget about the prayer. है। और जो शैतान है वो हमारे ज़हन में बहुत सारी चीजें भर देता है कि हम दुआ करना भूल जाते हैं। And God has a great plan and purpose for our life. लेकिन खुदावंद का हमारी जिंदगियों के लिए अजीम मकसद है। And I'm sure you all here not by an accident. और मेरा ईमान है कि आप सब यहाँ पर हादसाती तौर पर मौजूद नहीं है। So God has some plan and purpose. लिहाजा खुदावंद का आपके लिए मंसूबा है, मकसद है। And Jabez, he got it. और यबीस ये जान गया था। He was not, worried about his circumstances and the family background all, but he prayed such a prayer. The Bible says the Lord granted what he was asking. लिहाजा यबीस जो था वो इस बात के लिए परेशान नहीं था कि उसके खानदान का बैकग्राउंड क्या है, उसके हालात कैसे हैं, बल्कि वो जानता था कि वो जो दरखास्त खुदा के हुजूर में रखेगा वो पूरी हो जाएगी। He says that God granted him what he requested, what he was asking. और लिखा है कि खुदावन ने उसको वो दिया जो उसने मांगा। See, God always answers prayer. खुदावन हमेशा दुआ का जवाब देता है। He never leaves us, वो कभी हमें नहीं छोड़ता, nor forsake us, वो कभी हमें and He is always with us. वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, हमारे साथ रहता है। Do you remember the word, the Revelation 3:20? It says that, behold, I knock at the door. If anyone opens the door, I come and dine with him and be with him. आप जानते हैं मुकाशफा 3 बाब वर्स Revelation 3:20. 20 में लिखा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ और जो कोई दरवाजा खोलता है मैं उसके पास अंदर आ जाऊँ। So God is always want to be with you. और खुदा हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, We are created as a spiritual being. क्योंकि हम जो हैं वो रूहानी मखलूक हैं। Though we have flesh, eyes and all the activity that we could do, but we have a innermost being. लेकिन बेशक हमारे जिस्म है और लेकिन हकीकी तौर पर हम रूहानी मखलूक हैं। So our longing, our spirit is longing for something that we need God. हमारी रूह हमेशा किसी ऐसी चीज की मुतलाशी रहती है और वो सिर्फ खुदावंद है। So when these described disappointment come, we easily give up. लिहाजा जब ऐसी हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो हम खुदावंद को भूल जाते हैं And we look for some entertainment. और हम कुछ दिन बहलाने के लिए ढूंढने लगते हैं। And 20 years before or 25 years before, the world was totally different. 20 साल पहले दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी, But now you look this century, 21st century, the world is totally different. लेकिन अगर आप इस 21वीं सदी को देखें तो दुनिया मुकम्मल तौर से मुख्तलिफ है। And I'm asking you, just think about it. How many hours do you spend time with the Lord all alone? और आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज आप कितने घंटे खुदावंद के साथ अकेले वक्त गुजारते हैं? Do you seek Him that He is going to bless me? क्या आप वाकई उसको ढूंढ रहे हैं कि वो आपको बरकत दे? He is going to do the work for me? क्या वो मेरे लिए काम कर रहा है? Do you have such authentic faith that you have in God? क्या आपके पास ऐसी हकीकी दुआ है? The Gospel John chapter 10:10, it says that यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, the thief does not come except to steal and to kill and destroy, that I have come to give life and that you may have it more abundantly. वहाँ लिखा है कि चोर आता है चुराने, मार डालने, हलाक करने, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। And the devil, can offer many things that can keep us not to spend time with God. और शैतान हमें बहुत सारी चीजों की पेशकश करता है कि हम खुदा के साथ वक्त ना गुजार सकें। And we are just like, carried like a flood, when the flood is flowing and we are just moving along with that. और हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि जब सैलाब आता है तो वो चीजों को बहा कर ले जाता है, हम भी इसी तरह से जा रहे हैं। And we need to pause for a moment. और हमें रुकने की जरूरत है, Because your life, your soul is more valuable than anything in the world. क्योंकि आपकी रूह, आपकी जिंदगी दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा कीमती है। I tell always people that your life starts when you die. और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आपकी जिंदगी तब शुरू होती है जब आप मर जाते हैं। Your real life starts when you die. आपकी हकीकी जिंदगी तब शुरू होती है जब आप मर जाते हैं। So this life that you have, you need to be with the Lord and His presence and move forward to live with Him for eternity. लिहाजा ये जिंदगी जो आपके साथ है, आपको जरूरत है खुदावंद के साथ गुजारने के लिए ताकि आप अबदियत में शामिल हो सकें। Sadly, today people think that the life they have, it's the most precious. लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि आज जो जिंदगी वो इस जमीन पर गुजारे हैं वो बहुत कीमती जिंदगी है। Of course, it's precious as long as you are in the presence of God.
बेशक ये कीमती है, लेकिन ये उसी वक्त कीमती है जब आप खुदाम की हजूरी में हैं। And God is telling to me, to us, that be in His presence. और खुदावंद मुझे यही कह रहा है कि मैं बताऊं कि आप खुदाम की हजूरी में आए। We need the power of God. हमें खुदाम की कुव्वत की जरूरत है, We need the presence of God. हमें खुदाम की हजूरी की जरूरत है। You know, I love what David said in Psalm 63. मैं इससे मोहब्बत मुझे बड़ा पसंद है ज़बूर 63 में, Psalm 63, verse 1 and 2. उसकी पहली और दूसरी आयत। O God, you are my God. ओ खुदावन तू मेरा खुदा है, Yearly will I seek you. मैं सिर्फ तुझे ही ढूंढता हूँ। My soul thirsts for you. मेरी रूह तेरी प्यासी है My flesh longs for you in a dry and thirsty land. और मेरा जिस्म तुझे ऐसे ढूंढता है जैसे खुश्क और प्यासी जमीन में। So I have looked for you in the sanctuary to see your power and glory. लिहाजा मैं तेरी हैकल की तरफ नजर करता हूँ ताकि तेरे जलाल को देखूं। You look at David's life, he's a very ordinary, practical man. आप भी दाऊद की तरह हो सकते हैं, वो बहुत एक आम और एक बहुत ही अमली आदमी है। I think all of these psalms he wrote through practical. मेरा ख्याल है कि उसने जितने भी ज़बूर लिखे हैं वो सब उसने अपने अमली तजर्बे He से। says very simple, Lord, I'm seeking you early in the morning. और वो कहता है कि खुदा मैं तुझे सुबह होते ही ढूंढने लगता You know why? क्यों? I want to see your power and glory. क्योंकि मैं तेरी कुदरत को और तेरे जलाल को देखना चाहता हूँ। Do you see his power and glory in your life? क्या आप अपनी जिंदगी में उसकी कुव्वत को और उसके जलाल को His देखना चाहते हैं? God is leading your life. क्या खुदावंद आपकी जिंदगी की रहनुमाई करता है? You know, some of the time, sometimes, you know, I feel, you know, it's God is leading such a way. और बाज़ औक़ात मैं महसूस करता हूँ कि खुदावंद इस तरह से गुजरता है And he is delivering you such a powerful way. कि वो आपको बहुत ही ताकतवर तरीके से छुड़ाता और बचाता है। And you never imagine this is going to happen, but it happened. और आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो जाता है। The Bible says this is what the Lord is doing. It is marvelous in our eyes. और ये बाइबल कहती है कि जो कुछ हमारी आंखों ने भी नहीं देखा वो हमारे लिए वो कर देता है। And today the Christian, those who are believe in the Lord, their prayer life became very less and less and less. और आज जो ईमानदार हैं उनकी जिंदगी में जो दुआ है वो बहुत ही कम से कम होती जा रही है। But in reality, God is being so sad. और हकीकत ये है कि खुदावंद बहुत दुखी है। The moment that you have relationship with the Lord very deep, and then you would understand. जब आप खुदाम के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता बना लेते हैं फिर आप इस बात को समझते हैं। God is the one who is being sad that you are not being in His presence. खुदावंद इस बात से उदास है कि आप उसकी हजूरी में नहीं हैं। Do you recognize that? क्या आप इस बात को Do you, समझ सकते हैं? do you पहचानते believe हैं? that? क्या आप ईमान रखते हैं? God is the one who is being so sad that you are not spending time in His presence. खुदावंद बहुत उदास है कि आप उसकी हजूरी में वक्त नहीं गुजार रहे। He wants to be with you. वो आपके साथ रहना चाहता है। See, when Jabez made this prayer, जब यबीस ने ये दुआ की Lord, you be with me, कि खुदा मेरे साथ हो, let your hands lead me, तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करे। and just imagine the God of heaven just hearing such a words. अंदाजा लगाएं कि इस तरह के का कलाम, इस तरह के अल्फाज आसमान सुन रहा है। And he said those words from his heart. और वो ये तमाम अल्फाज जो है अपने दिल से कह रहे हैं। And God said, He is the man. और खुदा कहता है ये वो आदमी है, He understood me. ये मुझे जानते हैं। Here I come. I granted what he was और requested. अब मैं आता हूँ और जो इसने दरखास्त की मैं इसकी पूरी करूंगा। You know, spending time in the presence of God is always amazing in your life. खुदावंद के साथ वक्त गुजारना हमेशा ही बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त है। And I said the first thing, the people are so disappointed they don't pray. मैंने कहा कि लोग इसलिए पस्त हौसला हो जाते हैं क्योंकि वो दुआ नहीं करते। There are another category that people are being so restless. और बहुत सारे ऐसे लोगों का शुमार है कि जो हमेशा जो है वो बेसुकून रहते हैं। They try to achieve everything by their own flesh. क्योंकि वो अपनी कुव्वत से अपने जिस्म से सब चीजों को हासिल करने की And they don't कोशिश need करते हैं। God. और वो खुदावंद की जरूरत को महसूस नहीं करते। You know, sometime I think 1 year back we used to do some outreach here in the city. और कुछ अरसा पहले हम इस शहर में आउटरीच मिनिस्ट्री करते थे। So we go and talk to people.
और हम लोगों के पास जाते थे, उनसे बात करते थे। and we share the gospel and we give the the booklets, whatever the gospel हम tract. लोगों के साथ खुशखबरी बांटते और उनको हम जो है बुकलेट्स वगैरह देते। 90% of people they don't want God. और 90% लोग जो थे वो खुदा को नहीं चाहते And most of them are young people. और ज्यादातर नौजवान लोग थे They said we don't need that. और वो कहते थे हमें इसकी जरूरत नहीं है That I can run my life my own. और वो कहते थे मैं अपनी जिंदगी खुद चला सकता And sadly, हूं। और दुख की बात ये है and today you look at the church believers, आप चर्च में ईमानदारों को देख सकते हैं they try to get everything on their own. और वो हर एक चीज को अपने आप से हासिल करना चाहते हैं। And the Bible says that the blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is the Lord. और खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है और जिसकी उम्मीद खुदावंद में The book of Jeremiah chapter 17, यिर्मयाह की किताब उसके 17 बाब में लिखा है, verse 5 to 9. उसकी 5 से 9 आयत में, And it's amazing portion. You और can ये read. बहुत ही जबरदस्त हिस्सा है। And it says that blessed is the man who trusts in the Lord. यहाँ लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है And cursed be the man that trusts in man and make his flesh as his own arm and departs from the Lord. और लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है Verse 9 says the heart is deceitful above all things. और लिखा है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज है। See, very simple. बहुत ही आसान बात है, We need God हमें खुदावंद की जरूरत है to live here ताकि हम यहाँ जिंदगी गुजारें and to live forever with Him. और हम हमेशा की जिंदगी उसके साथ गुजारें। And only that can happen to be in His presence. और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम उसकी हजूरी में रहते हैं। Prayer is all about, getting along with God. दुआ जो है वो हमेशा खुदावंद के साथ रहना है, Every moment. हर लम्हा।